खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। मौनी अमावस्या है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास है, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो स्वधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है। यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब
इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण, क्या नाम है जरा जन के बोलिए, स्वधा। जो पितृलोक में रहे और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में ये भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृदोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देने पर। केवल एक लोटा जल चढ़ाना। शंभो शरणे मां घड़ी दया करी दया करी 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। स्वधा शिव जी की पूजन करते हैं। इतने में किसी ने आकर कह दिया, स्वधा तुम्हारी जो लड़कियां हैं 3, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं 3, मेना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियों को श्राप लगा और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा, यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कर देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई तो ये तीनों के गोद में स्वयं 3 देवियां ही आकर विराजमान होंगी। ये मेरा विश्वास करता।